हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक सैलाब अटैक के रेड अलर्ट के बीच तबाही जारी है। मूसलाधार बारिश और पहाड़ों में लैंडस्लाइड से हिमाचल में त्राहिमाम है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर बादल फटने के कारण सैलाब अटैक हुआ है। तेज बारिश के चलते पहाड़ों से पानी का प्रचंड प्रहार जारी है। 11 जिलों में हालात बदतर हैं और सेना की टीम लगातार मोर्चे पर तैनात है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। एयरफोर्स के जवान अलग अलग इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद है और हिमाचल के सबसे खूबसूरत जिलों में से शुमार मंडी, कुल्लू, मनाली और शिमला की तस्वीर बदल चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। जून से जारी जल प्रलय ने पूरे हिमाचल को खंड खंड कर दिया है। हिमाचल में तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीर दिखाते हैं। यहां सड़क पर सैलाब के अटैक में एक पिकअप वैन पलट गई। हादसे की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामान से भरा ये पिकअप वैन जो तेज ढाल में फंसने के बाद पलट गया। इस हादसे के तुरंत बाद अफरा तफरी मच गई। वहां पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे वैन में सवार लोगों को बाहर निकाला और उनकी जान बची। वैन को उठाने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। जेसीबी से उठाने के बाद ट्रैक्टर की मदद से खींचकर वैन को पानी के प्रहार से बाहर निकाला गया। पहाड़ों में कैसे अचानक सैलाब का बवंडर आया है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। मनाली में अचानक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में सैलाब के अटैक की ऐसी तस्वीर है जिसने जनजीवन को ठप करके रख दिया है। तस्वीरें डराने वाली है। लोगों के घर तबाह हुए हैं। बहुत ही भयानक बारिश। रेंस नाला में सामना वाला देखो जो झरना गिरता है, वहाँ पे बहुत ही भारी बारिश हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखना जो अपना रेंस नाला का पुल है, वहाँ पे पानी टनलों के अंदर घुस गया है और पानी पुल के ऊपर से चढ़ गया है। इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। देखो टनल के अंदर कैसे पानी घुसा हुआ वहाँ पे। ये देखिए कैसे पानी अंदर घुस गया है, टनल के अंदर घुस गया है पानी। बहुत ही भयानक बारिश। ये देखिए जहां पर सैलाब का अटैक आया है उसके बाद इलाके का नक्शा ही बदल गया है। अब इसी तस्वीर को आप ले लीजिए। मंडी का एक ऐसा इलाका जो कि रिहायशी इलाका था, यहाँ पर लोगों के मकान बने हुए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। अभी 2 दिन पहले तक इस इलाके में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि आप देखिए इस मकान के नीचे की मिट्टी धंस गई और ये मकान पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो गया। मनाली हाईवे पर बने हुए टनल और पुल के ऊपर से दरिया बहने लगा है। इसकी भी लाइव वीडियो स्थानीय लोगों ने डरते डरते बनाई है और फिर मदद की गुहार भी लगाई है। लोगों की कमाई और कमाई से बना हुआ घर जब मिट्टी में तब्दील हो गया, लोगों के पास राहत शिविरों में रहने के अलावा और कोई विकल्प बाकी नहीं रहा। मंडी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आइए अब आपको तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की दिखाती हूँ। सोलन में भी कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। सोलन जिले में भी बालद नदी जब उफान पर आई तो उसने कैसे एक पुल को धराशायी कर दिया। यह पुल भविष्य में भी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। सोलन में बालद नदी पर बना हुआ बद्दी टोल बैरियल ब्रिज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि अब यह ब्रिज आवागमन के लिए शायद ही कभी इस्तेमाल किया जा सके। पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। अब ये 2 दिन पहले तक ये पुल भी केवल झूल रहा था, लेकिन झूलते झूलते आखिर पूरी तरीके से तबाह हो गया। सोलन जिले में भारी बारिश के बाद अचानक बालद नदी में आई बाढ़ के बाद ये तस्वीर सामने आई।
आइए अब तस्वीर आपको चंडीगढ़ मनाली हाईवे की भी दिखाती हूं, जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गया है। यहां पर लैंडस्लाइड के चलते पूरे हाईवे पर मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। सड़क के नीचे से जमीन खिसकने के चलते रोड भी फट गई है। बड़ी बड़ी दरारें रोड पर आ गई हैं। बताने के लिए काफी है कि हालात वहां पर कैसे हैं। आज ये दरारें थोड़ी पतली हो सकता है, आपको यहाँ इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हो, लेकिन अब ये रास्ता ट्रैवल करने लायक या भारी गाड़ियों के जाने के लिए बचा नहीं है। ये चंडीगढ़ मनाली हाईवे है। हाईवे की ये स्थिति है। देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें इस हाईवे पर आई हुई हैं और ये दरारें चौड़ी भी हो सकती हैं। शिमला के नेशनल हाईवे की तस्वीर आप देख रही हैं। यहां अचानक दो बड़े बड़े मजबूत पेड़ अचानक से सड़क पर आ गिरे। गनीमत ये रही कि पेड़ों की चपेट में कोई नहीं आया। वहां पर एक बस मौजूद थी, लेकिन ये बस भी बाल बाल बच गई। अरे ये सारा अंदर आ रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में आसमानी आफत का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। अकेले शिमला जिले में 60 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। शिमला की उस ऐतिहासिक मॉल रोड की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां सैलानियों से इलाका गुलजार रहता था। आज वहां पर जगह जगह मलबा है, जगह जगह पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए सड़कों की स्थिति है, अविश्वसनीय सी तस्वीर नजर आती है। तेज बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने के कारण एक पूरा का पूरा शोरूम ही तबाह हो गया है। बड़ी बड़ी दुकानें आसमानी अटैक की मार झेल रही हैं। कहीं सड़क तबाह है, कहीं घरों पर पेड़ गिर गए हैं, कहीं सामान ले जा रहे ट्रक जमीन में धंस गए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आप देखिए, एक महंगी गाड़ी का शोरूम और शोरूम मलबे में तब्दील हो गया है। ट्रक देखिए शोरूम पर आकर गिर गई है। केवल मंडी, सोलन, शिमला इन जिलों की ये तस्वीर नहीं है, बल्कि हिमाचल के अमूमन जितने जिलों की तरफ आप नजरें दौड़ाएंगे एक सी तस्वीरें सामने आ रही है। बहुमंजिला इमारतें अचानक मलबे में तब्दील हो रही हैं। लोग बता रहे हैं कि शिमला के भूवैज्ञानिक संजीव शर्मा, आप उन्हीं की जुबानी समझिए, पहाड़ों की तबाही की आखिर कहानी है क्या। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। घर जो हैं वो गिर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भूवैज्ञानिक हैं संजीव शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो इस तरह से ताश के पत्तों की तरह जो है घर जो है वो नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो दरक कर नीचे आ रहे हैं। संजीव जी, क्या वजह है इस वक्त की जो लगातार जो बारिश हो रही है और उसके बाद अब जो घर हैं, पेड़ हैं, मकान हैं, पहाड़ हैं, सब ढह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करूं कि जो लैंडस्लाइड है ये तो पहाड़ का स्वभाव है। जहां भी स्लोप आपकी थोड़ी सी एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा होगी, जहां पे आप वो रिटेन करने की क्षमता कम होगी, वहां पे लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा रहती है। ये जो मिट्टी की क्षमता है आपकी, ये इसकी एक सूखने की एक क्षमता है, क्योंकि गर्मी पड़ी नहीं है। गर्मी ना होने के कारण क्या है कि मिट्टी की जो पानी की सोखने की क्षमता है वो बड़ी कम हो गई है। दूसरा, इस बार जो रेन है वो भी उससे, जहां रेन हमारी 50 या 60 mm तक रहती थी, उसका 100 तक पहुंच गया, 130 तक पहुंच गया है। जहां तक ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, जो ये प्रभावित हो रहे हैं, आपके मकान गिर रहे हैं, ये डंगे गिर रहे हैं, जो हवा में लटक रहा है पूरा का पूरा जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। जब ये रोड बनाए गए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, तो सबसे बड़ी बात जो अपना पानी की निकासी का रखना था, वो उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे काम वो अपनी लेबर लगाएगा, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है कि उसकी फाउंडेशन जो है क्या वो रॉक पे हो रही है, क्या वो वहां पे जहाँ पे उसने पिलर वहां पे रखे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर जो इंजीनियर ने वहां पे आपको दिया है, क्या उसके हिसाब से वहां काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ये पेड़ है। इन जो पेड़ देवदार के यहाँ पे हैं, इनकी भी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी एक लिमिट है उसकी। और देवदार की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने नीचे और पेड़ नहीं उगने देते हैं। तो ये जो जिनकी लाइफ देवदार की हो चुकी है, उसको काट के उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाएं। एक देवदार का पेड़ गिरता है, उसके साथ मिट्टी बहती है और मिट्टी के साथ जो है वो स्लाइड शुरू हो जाता है। लेकिन जहां जहां आप देखेंगे फाउंडेशन ठीक है, रॉक पे फाउंडेशन है, तो वहां ऐसी समस्या हमें कम मिलेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो ये थे भूवैज्ञानिक हैं संजीव शर्मा, जिन्होंने बड़े ही एक्सप्लेन के साथ बताया कि लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है और इस बार जो गर्मी का मौसम है वो नहीं आया। गर्मी के मौसम के चलते जो पहले से ही पहाड़ों के अंदर काफी ज्यादा पानी था और वो अब जो बरसात हुई उसके बाद उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, जिसके चलते लैंडस्लाइड की जो समस्या है वो ज्यादा हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कुदरत के कहर ने लोगों की सांसों को रोक दिया है। यहाँ पर लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और सलामती की दुआ मांग रहे हैं। मंडी से सामने आई एक ऐसी ही तस्वीर आप देख रहे हैं। सैलाब के बाद अचानक से वहां पर मौजूद एक स्कूल पानी में बह गया। भारी सैलाब के चलते पूरा का पूरा स्कूल चंद सेकंड में मलबा हो गया। स्कूल टूट के बिखर गया, बहुत नुकसान हो गया घर। यहाँ पे प्लीज हेल्प मी। मंडी में हो रही लगातार बारिश की वजह से लोग डरे हुए हैं। यहाँ पानी के तेज बहाव में बहुत नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा स्कूल पानी में बह गया है। नुकसान हो गया घर। यहाँ पे प्लीज हेल्प मी। हिमाचल में आने वाली सिराज विधानसभा क्षेत्र पानी में डूब चुका है। पानी में फंसे हुए लोग खाने और पीने के सामान के संकट में हैं। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अब सेना भी युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। ऐसी ही एक तस्वीर सिराज इलाके से आई, जहां पर एयरफोर्स मिशन राहत में लगा हुआ है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री लेकर उड़ान भर रहा है। तस्वीर कुल्लू की भी आपके सामने रखेंगे, जहां पर 7 से 8 मकान एकाएक भरभरा कर जमींदोज हो गए। वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो इसलिए राहत की बात यह रही कि लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे। लेकिन अगर ये घर खाली नहीं हुए होते तो फिर क्या होता? कैसा है वहां का मंजर, देखिए संवाददाता पुनीत परिंजा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं टॉप एंगल से अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तस्वीर, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मलबा है इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे घर जो थे वो जमींदोज हो गए। ये टॉप एंगल से आप तस्वीरें देख रहे हैं और अब ये खतरे की जद में ये घर भी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस घर की जो सीढ़ियां हैं वो नीचे से बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब ये जो घर हैं ये खतरे की जद में आ गए हैं। लिहाजा अब इन्होंने भी अपने घर जो है वो खाली करना शुरू कर दिए हैं। अब सामान एक एक करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं इनके घरों के बाहर पोस्टर जो हैं वो चस्पा दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पोस्टर की आप तस्वीर यहाँ पे है। नोटिस लगा है यहाँ पर कि ये घर खाली कर दिया जाए। लिहाजा अब तमाम जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे थे वो अपना घर जो है वो खाली कर रहे हैं। और अगर मैं आपको इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं, एक एक करके जिस तरह से लोग अपना घर जो है वो खाली कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम बालकृष्ण है। तो ये नोटिस लगाया उसके बाद आप ये घर खाली कर रहे हैं? हाँ, ये हमारा घर तो पल्ली साइड है, पर जो ये खतरे की निशानी पे आ चुका है, ये खाली अपना घर कर रहे हैं। अगर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ मैं ऐसे ही जगह पर, तो ऐसे ही आपको पूरी तस्वीर जो है वो नजर आएगी कि किस तरह से लोग अपना घर जो है अब खाली कर रहे हैं धीरे धीरे। ये एक नहीं, यहाँ पर 35 घरों के बाहर ऐसे ही नोटिस लगे हैं और आप देख सकते हैं कि हर जगह ऐसे ही सामान जो है वो बिखरा हुआ है, क्योंकि लोग लगातार अपने घर को अब खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक और तस्वीर दिखाता हूँ, वो काफी हैरान करने वाली तस्वीर है कि घरों में तो जो दरारें आई ही हैं, उसके अलावा अब पहाड़ जो है, क्योंकि यहाँ पर भी अब दरारें जो है वो आनी शुरू हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पहाड़ के ऊपर अब ये दरारें जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं और पीछे ये घर बने हुए हैं। लिहाजा ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की दरारें जो हैं वो नजर आ रही हैं। और इसके अलावा ऊपर की तरफ भी जो है वो काफी ज्यादा दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं। ये आप तस्वीर दिखाता हूं मैं यहाँ से आपको कि काफी ज्यादा दरार जो है वो, ये देखिए आप, यहाँ पर काफी ज्यादा दरार जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये कभी भी, ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी दरार जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। ये इस तरह की दरारें अब पूरे पहाड़ों पर जो हैं वो यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।